राधे राधे। मैं लता राहो ग्रेटर नोएडा से माँ बेटी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैंने बहुत सारा काम फैला रखा अपने लिए, क्योंकि जो भारी भारी कंबल थे ना वो मैं लगा रही थी। मतलब अब गर्मी पड़ रही है, सोया तो जाता नहीं है, ओढ़े नहीं जाते हैं गर्म कंबल, तो वो रख रही थी बेड में। फिर मैंने सोचा अब होली की सफाई हो गई तो इससे तो अच्छा बेड की अब भी सफाई कर देती हूँ साथ के साथ। तो देखिए आज मेरा क्या हाल है, वो रखा कमरे का। देखिए सारा सामान फैला पड़ा है। ये मेरा रूम है, ठीक है। इसी में मैंने शॉप खोल रखी थी कॉस्मेटिक की। ये सारा सामान है, देखिए इसी में हम सोते हैं बैठते हैं, और यहाँ हम तो इस बेड पे सोते हैं। और यहाँ मेरा सारा सामान है। अगर कोई थ्रेडिंग वगैरह वगैरह आते हैं तो इस चेयर पर बैठा कर मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ, ठीक है। और मेरे एक बात बताऊँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरा ये सामान आए 2.5 साल हो गई हैं, अभी तक बिक के नहीं दिया है। मेरा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है सारा सामान। 2.5 साल हो गए हैं इसे रखे हुए ऐसे ही। कुछ सामान कम से कम ना है तो मेरा 1.5 लाख का सामान था जो कि एक्सपायर डेट हो गया, तो मैंने फेंक दिया। कोई लेता ही नहीं है यहाँ से, सारे लोग बाहर जाते हैं। मैंने तो ये सोचा चलो यहीं पे, इससे तो अच्छा मैं बाहर खोल लेती तो ठीक था दुकान। अब क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं जा सकती, महंगाई इतनी है। बाहर मैंने शॉप लेने की कोशिश की तो कम से कम 20,000, 25,000, 16,000 से कम मिल ही नहीं रही है बाहर जेवर में। और मैं कहीं जाने से, मैंने पार्लर का भी कोर्स कर रखा है। अब बताओ मैं क्या करूँ चारों लंग से मेरे तो आफत ही आफत आई पड़ी है चारों तरफ से। और मैं अब कर रही हूँ सफाई, आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे सामान लगा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि जगह तो है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं इसी में करना, खाना, दुकान वगैरह सब इसी में कर रखी है मैंने। तो बहुत प्रॉब्लम होती है कभी तो। देखिए मैं लगा रही हूँ सामान। हाँ एक बात और है, लोग ये बोल रहे हैं मेरे बारे में, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे गाँव में, कुछ लोग क्या होली करने वाले लोग बोल रहे हैं मेरे से कहीं वो सो गया है और सारा सामान लेके आ गया है। लेकिन ना तो मेरा कुछ हुआ है, ना ही मैं अपना सामान लेके आई हूँ। और ये चीज़ मैं आपके सामने खुद बताऊंगी मेरे साथ में क्या कैसे क्या हुआ है। ये मैंने सामान लॉकडाउन में 7 दिन का नहीं, 21 दिन का जब लॉकडाउन लगा था, ये सामान मैंने 45,000 में 4 सामान खरीदे थे। ये गद्दे थे तो ये वाले, ये बेड था, एक अलमारी है गोदरेज, और एक काउंटर था जिसमें ना किचन सेट लकड़ी का बना हुआ था, वो भी था। अगर वहाँ का भी सामान मैं दिखाऊंगी आपको जब बेचारे कोई भैया थे उन्होंने सामान खरीदा था अपने लिए। पर ये जो है ना लॉकडाउन के चक्कर में वो बाहर के थे, शायद बिहार के थे, उन्होंने देखा था सामान तो मैंने सस्ते में ले लिया। क्योंकि ये सामान अगर मैं वैसे मार्केट से लेती तो बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ बेड है, बहुत भारी है। 1-2-3 लोगों से तो उठता नहीं है, बहुत भारी बेड है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा खुद का खरीदा हुआ है, ना कि ये दहेज वाला जो मैं अपने ससुराल से सारा सामान लाई हूँ। तो प्लीज़ ये अफवाह और गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, अफवाह बनाना बंद करो, ठीक है। 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं उन्हें। देख लिए, अब मैं नहाने जाऊंगी, ठीक है। उससे पहले आपसे एक थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी नहाने, फिर पूजा करूंगी। और हो गई हूँ लेट, कितने हुए 11 बजने वाले हैं, ठीक है। 10:46 हो रहा है इस समय।
और मैं हो गई हूँ बहुत लेट, मेरे हो रहा है सर में दर्द बहुत ज़ोर से। 1 कप चाय पिए बस, और खाना तो मैं जब खाऊंगी पूजा वूजा करके। पर आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ आज, मतलब एक भैया था मेरे से छोटा था या बड़ा था मुझे नहीं पता, पर उसकी शादी है ना मेरे साथ हुई, मेरे से 1 दिन पहले थी उसकी शादी, और उनकी कैंसर की वजह से आज डेथ हुई है। ठीक है, उनके 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा थे, छोटे छोटे, मेरी बेटी के बराबर की बेटी है उनकी, उसकी। और 2 साल पहले, पिछली साल उसके पापा ख़त्म हुए। पापा भी ख़त्म हो गए पिछली साल, और अब वो बेटा बस। वो 2 भाई थे और एक बहन। भाई एक थोड़ी से मतलब विकलांग है, विकलांग समझो। एक जो अब बचा उसका बड़ा भाई था वो विकलांग है शरीर से, वो चल फिर तो लेता है, पर ना तो उसकी आँख से देख सकता है ढंग से, ना मतलब उसमें इतनी समझ है, खाना खाने की भी समझ नहीं है उसके भाई में। उनका मतलब ये समझो पूरी तरह से घर बर्बाद हो चुका है। लड़के के कैंसर था, राहुल के कैंसर था उसके। और बताओ क्या करें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हकीकत में उनका तो घर बर्बाद हो गया, और ज़्यादा एज भी नहीं थी, ऐसी होगी 35 के करीब, 34-35 के करीब थी उसकी एज। और मेरे ही साथ का था बेचारा। बहुत पहले जब आता जाता था तो बहुत छोटे छोटे साथ खेलते थे, हमारे साथ ही खेलता था, यहीं पे रहता था ज़्यादातर। पर भगवान क्या करें, आजकल हुई इतनी हो रही है, पता ना क्या करें क्या नहीं करें। जिनको लेने की उम्र है भगवान उनको ले नहीं रहा, जिनकी ज़रूरत है ना यहाँ पे भगवान उनको ले रहा है अपने पास भी। कहते हैं ना कि बुरे इंसान की भगवान के यहाँ पे भी जगह नहीं है, और अच्छे इंसान के लिए यहाँ भी जगह है और वहाँ भी जगह है। सबसे ज़्यादा भगवान अपने पास बुलाता है अच्छे लोगों को। पता नहीं, शायद अभी उसकी डेड बॉडी आई नहीं है, वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में ख़त्म हुआ है। और मेरे भाई ने सुबह बताया था मुझे, भाई ने बताया मम्मी को, मम्मी ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसा बात है, वो लड़का ख़त्म हो गया है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हकीकत में बहुत बुरा हुआ उसके साथ में। उसके क्या, उसके वो तो चला गया बेचारा, पर उसकी फैमिली के साथ में बीवी हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़का, एक बेटा एक बेटी है, और उसकी मम्मी भी है। पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए। बताओ क्या करें। भगवान जिनको लेने की ज़रूरत है ना, जिनको नहीं जीना है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और बहुत से लोग परेशान हैं, उन्हें नहीं ले रहा है। और जिनके नई नई उम्र के बच्चे, उनको भगवान भी ले रहा है। पता ना क्या होगा इस धरती पे, क्या नहीं होगा। और अभी मैंने बताया था कि एक लड़के का 4-5 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। 8 साल, वो 12 साल का नहीं 8 साल का बच्चा था। उसकी मम्मी मतलब ख़त्म हो गई 6 साल पहले, और मतलब 1.5 साल का छोड़कर उसकी मम्मी ख़त्म हो गई उसे। और उसके 4 भाई और 2 बहन हैं, वो भी बेचारे, उनकी अम्मा पाल रही हैं, पापा जॉब करते हैं बाहर। जॉब क्या, बेलदारी कर रहे हैं बस, जमीन वमीन कुछ है नहीं, बेलदारी कर रहे हैं। पता ना उस लड़की के भी क्या होगा, भगवान उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे उसकी है। ठीक है, अब मैं नहा लूँ, और नहा करके जब पहले तो झाड़ू पोंछा करूँगी। अभी तो देखिए झाड़ू पोंछा सारा पड़ा है, झाड़ू पोंछा कर करके उसके बाद नहाऊंगी, और नहा करके पूजा वूजा कर करके, देखो पूजा का मन नहीं है, लेट हो जाऊंगी तो पूजा भी नहीं करूँगी। बहुत सर में दर्द है, सोच सोच कर नहीं है। उनके बच्चों का क्या होगा बताओ, बिना बाप के बच्चे कैसे पलते हैं, मुझे पता है कैसे पाले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। पर उनसे तो फिर भी, हमसे तो उनकी कंडीशन फिर भी ठीक है, पर भगवान किसी बच्चे का बाप ना छीने उससे। क्योंकि लाइफ में ना माँ बाप जरूरी है, पैसा हो या ना हो, माँ बाप हों साथ तो बच्चे का भविष्य सिक्योर है, नहीं तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है बिना माँ बाप की ज़िंदगी। और उसकी फैमिली बीवी है, पता ना कैसे संभालेगी कैसे नहीं संभालेगी। मेरे तो यही सोच सोच के टेंशन हो रही है।